कोर्ट में ईडी की फिर एक बार फजीहत हुई है। ईडी का एक और मामला कोर्ट में धड़ाम हो गया है। जज ने ईडी से फिर एक बार कहा है कि मनमाने तरीके से विपक्षी नेताओं पर अब कब तक केस ठोकते रहेंगे। कुछ तो पुख्ता एविडेंस के साथ काम करा कीजिए, कुछ तो पुख्ता एविडेंस इकट्ठा कीजिए। और अब तो ईडी के केस फर्जी पाए जाने के बाद ईडी अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट ने मामला चलाने का आदेश दे दिया है। कोर्ट के लगातार फटकार के बाद भी ईडी के कान में जूं तक नहीं रेंगती। ईडी ने फिर से अपनी बेइज्जती करा ली है कोर्ट में। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मूडा साइट आवंटन मामले में, जिसमें ईडी ने कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया पर घोटाले के आरोप दरअसल ईडी ने लगाया था, प्रवर्तन निर्देशालय ईडी की उसी कार्रवाई को कोर्ट ने गैर कानूनी और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करार दिया है। यानी ईडी की कार्रवाई के नाम पर ईडी ने फिर एक बार फर्जीवाड़ा कर डाला है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनकी पत्नी से जुड़ा हुआ यह मामला है, जिन पर आरोप लगाया गया था कि उन्हें मूडा द्वारा मैसूर के एक पॉश इलाके में मुआवजे के रूप में फ्लैट, प्लॉट या जमीनें आवंटित की गई है, जिनका मूल्य जो है उनकी जमीन के मूल स्थान के तुलना में काफी ज्यादा है। यानी रिश्वत लेने का एक तरीके का आरोप उन पर लगा था। मामले में ईडी की कार्रवाई को लेकर के कर्नाटक हाईकोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं। मूडा के पूर्व कमिश्नर डीबी नटेश के खिलाफ ईडी ने पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। ईडी ने 28 और 29 अक्टूबर को नटेश के घर पर तलाशी ली और 29 अक्टूबर और 6 नवंबर को उन्हें समन भी, नोटिस भी जारी किया था। हालांकि नटेश ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वो कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस द्वारा 28 सितंबर को दर्ज भ्रष्टाचार करप्शन के प्राथमिक अपराध में आरोपी नहीं थे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि नटेश के निवास पर की गई तलाशी और पीएमएलए कानून की धारा 17(1)(f के तहत दर्ज किए गए बयान जो है वो विश्वास करने के कारण, इसमें कहीं ना कहीं विश्वास करने का कोई भी पुख्ता एविडेंस ईडी अभी तक कोर्ट में सबमिट नहीं कर पाई और इसे हम विश्वास नहीं कर सकते। ये विश्वास करने लायक मामला है नहीं। कोर्ट ने इन कार्रवाइयों को अवैध और गैर कानूनी घोषित कर दिया है। साथ ही नटेश को तलाशी में शामिल ईडी अधिकारियों के खिलाफ पीएमएलए की धारा 62 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू करने का आदेश भी दिया गया है। यानी सोचिए, कोर्ट में जज इतना गुस्सा गए, वो गुस्से में तमतमाते हुए ईडी अधिकारियों ने, जिन्होंने इस केस में काम किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश कोर्ट ने दे दिया है। 27 जनवरी को सिंगल जज बेंच के न्यायमूर्ति हेमंत चंदन गौरड ने फैसला सुनाते हुए कहा, क्योंकि मूडा के पूर्व अधिकारी पर भ्रष्टाचार के प्राथमिक यानी एफआईआर अपराध में आरोप नहीं लगाया गया, इसीलिए उनसे 14 साइटों के कथित अवैध आवंटन के बारे में कोई पुख्ता फैक्ट्स या एविडेंस सबमिट करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। यानी जब पुलिस अधिकारी खुद गलत साबित नहीं हुए हैं तो उन्होंने किसे क्या आवंटित किया है उस पर हम बात नहीं करेंगे और उनसे ना ही इस मैटर को लेकर के हम कोई भी पुख्ता एविडेंस मांगेंगे। यानी ईडी के गाल पर जोर का तमाचा। दोस्तों, कोर्ट ने यह भी कहा है कि ईडी एक प्रमुख जांच एजेंसी के रूप में अपने कर्तव्य का निष्पक्षता से निर्वहन जो है नहीं कर रही है। यानी इससे कर्नाटक सीएम को भी पूरी तरह से राहत मिल गई। हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 के दिए गए राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी का हवाला देते हुए कहा है कि किसी की भी मनमाने तरीके से तलाशी नहीं ली जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता के घर पर ली गई तलाशी और उसके बाद जो भी एसेट्स सीज किए गए वो अनावश्यक थी और निराधार संदेह पर आधारित थी, जो कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। यानी ईडी की आंखों में आंखें डाल करके ईडी को फिर एक बार समझाया गया है कि सुधर जाओ, सबक ले लो, इस तरह से राजनीतिक एजेंडे के तहत कार्रवाई मत किया करो। मूडा मामले में ईडी की कार्रवाई पर कर्नाटक हाईकोर्ट का यह फैसला ईडी के लिए 440 वोल्ट का झटका है। कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि ईडी की कार्रवाई गैर कानूनी और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।
ये फैसला ईडी की जांच पर कार्रवाई जो ईडी जांच कर रही है उस पर सवाल पैदा करता है। ये पहली बार नहीं है दोस्तों, ईडी की कई सालों से ईडी जो है इसी तरह से काम कर रही है। ईडी की स्ट्राइक रेट आपके स्क्रीन पर है, सिर्फ 5%। 2014 से 2024 के बीच ईडी ने 5200 केस दर्ज किए हैं, जिनमें से मात्र 40 लोगों को ही सजा दिलाने में ईडी अब तक कामयाब हो पाई है। ईडी और सरकार का जो तालमेल है, जो गठजोड़ है आपस में, वो समझ में आता है कि कैसे सरकार ने जो ईडी और पीएमएलए का जाल बिछा करके विपक्ष के नेताओं के लिए वो जाल फैलाया है, वो अब हर रोज कोर्ट में उसको लेकर के ईडी जो है, सरकार जो है, बेपर्दा होती हुई नजर आ रही है। अब तो दोस्तों हालत ऐसी है कि ईडी अधिकारियों के खिलाफ लाख रुपए के जुर्माने लगाए जा रहे हैं। ईडी अधिकारियों के खिलाफ उल्टा केस चलाने का आदेश कोर्ट दे रहा है। दरअसल न्यायपालिका का हर रोज जांच एजेंसियों को अपने कर्तव्यों का निष्पक्षता से पालन करने की सबक जो है वो न्यायपालिका हर रोज इन्हें सिखा रही है। लेकिन देखकर लगता है कि सर पर अगर आला कमान का हाथ हो तो क्या न्यायपालिका, क्या सवाल उठाने वाली मीडिया, ईडी को किसी की भी परवाह नहीं है। विपक्षी नेता अक्सर ईडी पर यह आरोप लगाते हैं कि वो सत्ताधारी पार्टी के दबाव में काम करती है और विपक्षी नेताओं को प्रताड़ित करने के लिए गैर कानूनी कार्रवाई भी करती है। मुडा मामले में हाईकोर्ट का फैसला इस आरोप को और मजबूत बनाता है। अगर ईडी की कार्रवाई पर एक नजर डाले तो इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये रिपोर्ट कहती है कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद नेताओं के खिलाफ दर्ज हुए केसेस में 8 गुना बढ़ोतरी हुई है। ईडी ने जितने भी नेताओं की करप्शन मामले में जांच की है उसमें से 95% नेता विपक्ष के थे। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के अनुसार 2014 से लेकर के 2022 तक 121 बड़े नेताओं को ईडी ने इस पर जो है जांच किया है, जिनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है, छापेमारी हुई है, जिनसे सवाल पूछा गया और गिरफ्तारी भी हुई है। इनमें से 115 नेता विपक्ष के थे, यानी 95% केसेस जो है वो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है। ईडी का मुद्दा विपक्ष लगातार संसद में उठाता रहा और ये कहता रहा कि जांच एजेंसियां सरकार के इशारे पर काम कर रही है और ईडी ये कहता रहा कि वो एक निष्पक्ष जांच एजेंसी है। दोस्तों ये 2014 से लेकर के 2022 के आंकड़े हैं और पिछले 2 साल में किस तरीके से कर्नाटक सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार और साथ ही साथ हमने देखा दिल्ली सरकार पर ईडी की रेड जो है लगातार बढ़ती रही, यहां तक कि पंजाब में, यानी जहां जहां विपक्ष शासित प्रदेश है, जहां जहां विपक्ष के तमाम मुख्यमंत्री हैं, वहां पर कार्रवाई, एक अलग लेवल की कार्रवाई जो है ईडी करती हुई नजर आई। 2014 से लेकर के अब तक ईडी ने किस किस पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई की है, ये तो वो अगर आपको मैं दिखाऊं तो साफ हो जाएगा कि ईडी और सीबीआई यानी जांच एजेंसियां किसके इशारे पर काम करती है, किसके खिलाफ जांच करती है। 2014 से लेकर के अब तक जिन नेताओं के खिलाफ जांच हुई है, जिन नेताओं के घर पर रेड हुई है, वो उसमें से है कांग्रेस के 24 नेता हैं, टीएमसी के 19 है, एनसीपी के 11 है, शिवसेना के 8 है, डीएमके के 6, बीजेडी के 6 हैं और साथ ही साथ बीएसपी के 5, सपा के 5, टीडीपी के 5, आम आदमी पार्टी के 5-6 और एनडीएलडी के 3, वाईएसआरसीपी के 3, सीपीएम के 2, एनसी के 2, पीडीपी के 2 और साथ ही साथ एआईडीएमके के 1 और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से 1 है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के 1 और बीआरएस के 1 नेता इसमें शामिल है इस लिस्ट में। और इनमें से जिस भी नेता ने बीजेपी ज्वाइन किया है उसके खिलाफ केसेस खत्म हो गए, उनकी जो फाइलें हैं उसे बंद कर दी गई, उनके खिलाफ जांचें रोक दी गई है, पोस्टपोन कर दिया गया है। दोस्तों 2014 से लेकर के अब तक 25 ऐसे नेता हैं जो पहले किसी और पार्टी में थे और उनके खिलाफ जैसे ही ईडी ने केस खोला, जांच शुरू की और उन नेताओं ने बीजेपी
को मतलब बीजेपी का हाथ थाम लिया और उनके खिलाफ चल रहे ईडी केसेस को बंद कर दिया गया। इन 25 नेताओं में से 10 कांग्रेस के हैं, 4 एनसीपी के हैं, 4 शिवसेना के हैं, 3 टीएमसी के हैं, 2 टीडीपी और एसपी समाजवादी पार्टी वाईएसआरसीपी के एक नेता है। और इन तमाम नेताओं ने लोकसभा चुनाव से पहले पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लिया है। तो क्या अब यह माना जाए कि बीजेपी इस जांच एजेंसियों का अपने मन मुताबिक, अपने मनमाने ढंग से इस्तेमाल करती है? शायद इसमें कोई दो राय नहीं है। डराना होता है और उसे डर के चलते तमाम नेता जो है अपनी अपनी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और फिर उन नेताओं के खिलाफ जांच की फाइलें बंद हो जाती है। ईडी की शक्तियां बढ़ाई गई है दोस्तों। पिछले कुछ सालों से लगातार समय दर समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने ईडी की शक्तियां बढ़ाई है। और दोस्तों, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार या उनके खिलाफ जांच करने की क्षमता ईडी सीबीआई रखती तक नहीं है। ईडी की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये सीबीआई और राज्य की पुलिस, यहां तक कि एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास भी इतनी शक्ति नहीं है जितनी शक्ति ईडी को दी गई है। जब मर्जी, जहां मर्जी, जिसे मर्जी बिना कुछ बताए ईडी गिरफ्तार कर सकती है। और इसी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, इन्हीं शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए सरकार या सत्तारूढ़ पार्टी ईडी की भरपूर दुरुपयोग कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज मूडा का यह मामला फिर एक बार यह साबित करता है कि ईडी जो है वो सत्ता के आगे नतमस्तक है और ईडी सत्ता के इशारे पर काम कर रही है। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? ईडी जिस तरीके से कार्रवाई करती है और हर रोज कोर्ट में जिस तरीके से फजीहत ईडी को झेलनी पड़ रही है, उस पर आपकी राय क्या है? कि आपको लगता है कि अब वाकई ईडी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, अगर कोर्ट, मतलब आप कह सकते हैं कि कोर्ट अगर मजबूती के साथ कार्रवाई करे तब जाकर के ये राजनीतिक एजेंडे पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी, इस पर विराम चिन्ह लगेगा? आप अपनी राय, ईडी को लेकर के आपकी सोच क्या है, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर करें। और ऐसी तमाम खबरों को निष्पक्षता से पाने के लिए, पड़ताल के साथ पाने के लिए द न्यूज लॉन्चर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।